पिछले वीडियो में हमने 5 वोल्ट के वोल्टेज रेगुलेटर पर काम किया था। आज की वीडियो में हम 3.3 वोल्ट के वोल्टेज रेगुलेटर को यूज़ करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर दिख रहा है 3.3 वोल्ट का, जिसमें कि 3 लेग हैं। इसको हम अच्छे से समझेंगे, पर हम देख लेते हैं वोल्टेज रेगुलेटर होता क्या है, इसका यूज़ क्यों हम लोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक एलईडी को जलाना है, और एलईडी को जलाने के लिए 2 से 3 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो हमारा पावर सोर्स है उसके पास में 30 वोल्ट है, पर अगर हम 30 वोल्ट को डायरेक्ट एलईडी से लगाएंगे तो एलईडी हमारी ख़राब हो जाएगी। तो इस 30 वोल्ट को डायरेक्ट हम एलईडी पे नहीं लगाएं और एलईडी हमारी बचे, हमारी एलईडी काम करती रहे। ऐसा ना हो कि बस इसको कनेक्ट करें और एलईडी ख़राब हो जाए। तो उसके लिए हमने एक वोल्टेज रेगुलेटर को यूज़ किया है, और ये 30 वोल्ट को वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू एलईडी से लेकर के गए हैं। तो इस वोल्टेज रेगुलेटर का काम ये होता है कि 0 से लेकर के 30 वोल्ट तक अगर इसके इनपुट में कोई वोल्टेज आ रहा है तो ये अपने आउटपुट में फिक्स वोल्टेज देगा, और वो वोल्टेज होगी 3.3 वोल्ट का। तो जब हम वोल्टेज रेगुलेटर को खरीदते हैं तो उसके ऊपर मेंशन होता है। तो इसके ऊपर अगर 3.3 वोल्ट मेंशन है तो ये आउटपुट वैल्यू को दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो हम ये 0 से लेकर के 30 वैल्यू कोई भी दे सकते हैं, पर हमें आउटपुट में एक फिक्स वैल्यू मिलेगी 3.3 वोल्ट, जिससे हमारा एलईडी खराब नहीं होगा और एक लॉन्ग टाइम तक इसकी लॉन्ग टाइम तक लाइफ रहेगी। हमारे घरों में टीवी, फ्रिज है, डिफरेंट डिफरेंट बल्ब है, तमाम चीज़ें चलती हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो लाइट है वो फ्लक्चुएट हो, कभी अचानक से ज़्यादा वोल्ट आ जाता है, तो आप देखो आपके घर का जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम वोल्टेज रेगुलेटर लगाएंगे, यूज़ करेंगे, तो हमारा घर का बल्ब या टीवी, फ्रिज खराब नहीं होगी। जैसे कि आप स्टेबलाइज़र वगैरह लगाते थे पहले टीवी में, उससे एक फिक्स आउटपुट हमें मिलता था। तो हम इसको अब यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हमें टिंकर कैड पर चलना होगा। पर जो बेसिक मोड है इसमें हम स्क्रॉल करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर किसी भी टाइप का वोल्टेज रेगुलेटर आपको नहीं मिलेगा। आपको कंपोनेंट में जाना है और बेसिक मोड से ऑल में कन्वर्ट हो जाना है। अभी आप ड्रैग करके नीचे आएंगे तो आपको एक वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए 3.3 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर है, और इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने 5 वोल्ट के रेगुलेटर को कवर किया था। इसको आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, हम इसका लिंक दे रहे हैं। तो 3.3 वोल्ट के वोल्टेज रेगुलेटर को आज हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा क्लोज करके देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि इसकी जो पिन है 5 वोल्ट के रेगुलेटर की पिन से थोड़ा सा डिफरेंट है। समझ लेते हैं। यहाँ पर जहाँ आई लिखा है यहाँ पर इनपुट है, हम यहाँ पर इनपुट पावर देंगे। ये जो ओ लिखा है यहाँ से हम आउटपुट पावर लेंगे। जो 3.3 वोल्ट आउटपुट फिक्स आउटपुट मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, और इस पर हम ग्राउंड देंगे, निगेटिव पावर देंगे। तो आप पावर इनपुट देंगे और ग्राउंड देंगे तो ये वोल्टेज रेगुलेटर एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही एक्टिव होगा आउटपुट से हमें एक वैल्यू मिलेगी। तो हम इसके आउटपुट से कुछ भी एलईडी वगैरह जला सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक पावर सोर्स है, लेट्स कि हमारे पास में एक पावर सोर्स है। तो पावर सोर्स यहाँ से हमें एक लेना है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, नीचे गया है। थोड़ा सा धीरे 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 स्क्रॉल करते हैं। यहाँ देखिए आप, एक पावर सप्लाई आपको मिल रही है। तो इस पावर सप्लाई को हम लेते हैं। इस पावर सप्लाई में क्या होता है कि 0 से लेकर के 30 वोल्ट तक पावर सप्लाई आप कोई भी ले सकते हैं। इसी वजह से हमने यहाँ पर पावर सप्लाई ये वाली ले रखी है। यहाँ पर अगर हम कोई बैटरी लेते तो वहाँ बैटरी से फिक्स वैल्यू मिलती, तो हमें समझ में नहीं आता कि ये रेगुलेटर ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ पर रेगुलेटर रखा। पर हमें जलाना क्या है, तो यहाँ से हम एलईडी को लेते हैं। एलईडी अगर जलाना है तो एलईडी को लेते हैं। अगर हम इस एलईडी को डायरेक्ट जलाएंगे, ये रेड वाला वायर अगर इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, और यहाँ से इसका जो ब्लैक वाला निगेटिव पॉइंट है इसके निगेटिव कैथोड से जोड़ देते हैं। सिमुलेशन पर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे एलईडी जल तो रही है, लेकिन ये ब्लास्ट हो रही है, या ब्लास्ट साइन आ रहा है। और ये क्योंकि 5 वोल्ट आ रहा है यहाँ से, 5 वोल्ट पे नहीं, एलईडी कम से कम 3 वोल्ट, 2 से 3 वोल्ट में ठीक से जलती है। पर अगर हम इसका वोल्टेज बढ़ा देते हैं, 30 वोल्ट करते हैं, तो एलईडी तो बिल्कुल से खराब हो जाएगी। पर ये डिजिटल एलईडी है इसलिए अभी साइन दे रही है, खराब नहीं हुई है।
तो हम क्या करेंगे, ये हम चाहते हैं कि जो भी इनपुट में पावर की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही, फ्लैक्चुएट हो रहा है पावर, तो आउटपुट में एक फिक्स वैल्यू मिले ताकि एलईडी हमारी सेफ रहे। तो उसके लिए जो अभी हमने कनेक्शन किया था, इस कनेक्शन को हम डिलीट करते हैं। अब हम इस एलईडी को डायरेक्ट पावर सप्लाई से नहीं जोड़ रहे हैं, अब हम इस एलईडी को जोड़ेंगे इस रेगुलेटर से। और ये रेगुलेटर 3.3 वोल्ट का है, इसलिए इसके आउटपुट में जो वैल्यू आएगी वो 3.3 वोल्ट की फिक्स वैल्यू मिलेगी। तो हमें इसको जोड़ने के लिए हमें इसको ग्राउंड करना है और पावर इनपुट देना है। तो हम पॉजिटिव वाले वायर को कनेक्ट करेंगे वोल्टेज रेगुलेटर के इनपुट से, और इसके वायर के कलर को हम चेंज करेंगे। इसके वायर के कलर को हम रेड करने जा रहे हैं और इसको ग्राउंड पावर भी देनी है हमें। तो इसके निगेटिव को हम अपने वोल्टेज रेगुलेटर के नेगेटिव वाले ग्राउंड वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और इसको ब्लैक कलर से हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब हम इस वोल्टेज रेगुलेटर में हमें ग्राउंड भी मिल गया और पॉजिटिव सप्लाई भी मिल गई। तो अब ये वोल्टेज रेगुलेटर हमारा एक्टिव हो गया और काम करने लगा है। तो जैसे ये काम करने लगा है तो इसके आउटपुट में एक फिक्स वैल्यू मिल रही होगी, आ गई होगी। तो हम चेक करना चाहते हैं, उसके लिए हमें एक मीटर की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम इसके वोल्टेज को चेक कर पाएंगे। तो हमने इस मीटर के निगेटिव वाले टर्मिनल को निगेटिव से कनेक्ट कर दिया और इसकी पॉजिटिव वाले टर्मिनल को पॉजिटिव से इसके आउटपुट से कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम इसको सिमुलेशन पर क्लिक करते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3.3 वोल्ट का एक फिक्स आउटपुट मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे इसके इनपुट में जो पावर जा रही है वो जा रही है 14 वोल्ट की। तो ये 15 वोल्ट तक कवर करता है। जो 3.3 वोल्ट का जो वोल्टेज रेगुलेटर है उसके इनपुट में अगर 0 से लेके 15 वोल्ट तक इनपुट आ रहा है तो ये आउटपुट में फिक्स वैल्यू देगा 3.3 वोल्ट की। जबकि 5 वोल्ट का जो रेगुलेटर हमने यूज़ किया था उसमें 0 से लेके 30 वोल्ट तक की जो पावर है इनपुट में जाती थी, तो आउटपुट में फिक्स हमें 5 वोल्ट मिलता था। यहाँ पर 0 से 15 वोल्ट तक अगर जाता है तो आउटपुट में हमें फिक्स वैल्यू मिलेगी 3.3 वोल्ट की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो मीटर लगा है उसमें ये वैल्यू कम हो रही है, 7 वोल्ट 6 वोल्ट ऐसे जा रहा है और आउटपुट में 15 वोल्ट तक। ये तो ये हम देख रहे हैं कि आउटपुट हमें फिक्स वैल्यू दे रहा है। तो इस एमीटर को हम यहाँ से अभी हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं और इसके आउटपुट को अब हम जोड़ते हैं क्योंकि यहाँ से आउटपुट में 3.3 वोल्ट मिल रहा है हमें। अब इसके आउटपुट को हम अपने एलईडी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से जोड़ देते हैं। एलईडी को जलने के लिए इसको नेगेटिव टर्मिनल से भी जोड़ना होगा। तो एक वायर हमें नेगेटिव वाले टर्मिनल से लेके आना है पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से, और यहाँ एलईडी से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। कलर हम इसके पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसका कलर चेंज करते हैं और यहाँ से सिमुलेशन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सिमुलेशन जैसे क्लिक किया 3.3 वोल्ट यहाँ पर एलईडी को मिल रहा है, लेकिन अभी भी ब्लास्ट हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो 3.3 वोल्ट है वो ज़्यादा है एलईडी, क्योंकि 2 से 3 वोल्ट पर ठीक से ग्लो करती है। तो कोई बात नहीं है, आपको 3.3 वोल्ट यहाँ से एक फिक्स वोल्टेज मिल रहा है। इसको भी थोड़ा सा अगर आपको कम करना है तो आप डायरेक्ट इसको नहीं लगा करके हम रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। रजिस्टर का क्या काम होता है, जो भी करंट आ रहा है उसको ये कम कर देता है। तो हमने रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया है और इसकी वैल्यू को थोड़ा सा हम और कम करेंगे। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ किलो ओम है हम इसको ओम में कन्वर्ट करते हैं और ये 50 ओम का रजिस्टर हम यहाँ लगा देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एलईडी हमारी बिल्कुल सही जल रही है क्योंकि 3.3 वोल्ट जो हमें आउटपुट में मिल रहा था, अब रजिस्टर को हमने लगा दिया तो यहाँ पर अब वैल्यू और भी कम आ गई होगी। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो हम वापस जा कर के एमीटर को ला सकते हैं। ये रहा हमारा एमीटर और एमीटर के पॉजिटिव वाले टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से कनेक्ट हो गया है। स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे यहाँ पहले 3.3 वोल्ट मिल रहा था जब रजिस्टर नहीं लगा था। तो हमने 3.3 वोल्ट को रजिस्टर के थ्रू एलईडी पर दिया है। तो अब एलईडी पर 2.11 वोल्ट पहुँच रहा है और एलईडी ब्लास्ट नहीं कर रही है, सेफ है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि वोल्टेज रेगुलेटर का क्या यूज़ है और क्यों हम लगाते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेटर बस एक फिक्स आउटपुट वैल्यू देता है, उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी है
वही उसी के अकॉर्डिंग वो वैल्यू देगा। जैसे 5 वोल्ट का जो रेगुलेटर था वो 5 वोल्ट आउटपुट में देता था, और ये 3.3 वोल्ट का है, इसलिए आउटपुट में 3 वोल्ट मिलेगा। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू।